स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? सो ओवरऑल थोड़ा सा इकोनॉमी, थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा एफआईआईज के बारे में बात करेंगे। सो लॉट ऑफ टाइम, मतलब ऐसा कुछ ट्रेडिंग एंगल से ये सारी चीजें नहीं है, बट ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है। और आजकल थोड़े से कम वीडियोस में बना रहा हूँ, सो दैट्स वाई इस वीडियो में थोड़ा सा वो बात करने की कोशिश हम करने वाले हैं, और स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो इस साल का फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नेट सेलिंग पोजीशन कंटिन्यू करना। सो ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ रुपीस का अब तक का 1.2 लाख करोड़ रुपीस का अब तक का सेलिंग हुआ है, नेट सेलिंग हुआ है फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। अगर अगस्त महीने का हम नंबर देखते हैं, सिर्फ अगस्त महीने का, तो अराउंड 31,889 करोड़ रुपीस का सेलिंग हुआ है। 31,889 करोड़ रुपीस का। और ऑब्वियसली इसमें सेलिंग में फाइनेंशियल्स, आईटी, ऑटो इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, सबको सब पे इम्पैक्ट हुआ है। और वहां से नेट सेलिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है, और वो सेलिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है। सो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंटिन्यूअस सेलिंग जो हो रहा है वो मार्केट्स पे प्रेशर बना के रखा हुआ है उसने। फिर भी हम अपने ऑल टाइम हाई से 6-7% ही दूर है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि ट्रम्प टैरिफ और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्शन, तो ये भी कुछ रीजन है आज के फॉल के बारे में। मतलब क्योंकि ट्रम्प टैरिफ्स पहले आए, मतलब पहले 25% का नंबर उन्होंने ऐड किया। देन अब 27 अगस्त, जो काफी नजदीक आ चुका है डेट, वहां से और 25% का टैरिफ हम पे लगने वाला है। दो उसमें कुछ एग्जम्पशंस है, अभी तक तो है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। सो वो टैरिफ्स लगाने के वजह से जो एक निगेटिव सेंटिमेंट आया था, वो निगेटिव सेंटिमेंट को हैंडल करने के लिए या फिर अपनी रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जीएसटी रिफॉर्म्स लाने का प्लान बनाया है, जिसमें आई थिंक ऑलरेडी 5% एंड 18% के डिस्कशन सामने आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द कंजम्पशन साइड। यहाँ पे एक स्टांस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो पहले कैपेक्स ओरिएंटेशन ज्यादा था गवर्नमेंट के साइड से, जो कैपेक्स का पुश था, अब वो कंजम्पशन पे कन्वर्ट करने की कोशिश यहां पे हो रही है। और ये जो कंजम्पशन पे शिफ्ट हो रहा है, इट मींस व्हाट गवर्नमेंट इज विल वांटिंग कि भाई आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कैपेक्स और ज्यादा आना चाहिए, बिकॉज वो जो बेनिफिट्स देने वो अब गवर्नमेंट दे रहा है। सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रेवेन्यू लॉस। तो वो रेवेन्यू लॉस अगर भर के निकाल, वो रेवेन्यू लॉस मतलब कैपेक्स विल बी लिटिल लो, तो वो सपोर्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आना चाहिए, ये गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशंस है। और इसी के चक्कर में 15 अगस्त के बाद 6 दिन के लिए मार्केट्स ने काफी पॉजिटिव रिएक्शन दिया, और उसी का नतीजा था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। सो ऑब्वियसली एक टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग एंगल यहाँ पे, मतलब दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि आज मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में था। सो अगेन मतलब अच्छे, मतलब जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो चीजें हुई है उसका एक निगेटिव रिएक्शन। सो अब अगर ट्रम्प टैरिफ्स पे हम बात करते हैं, सो एवरी डे वी आर सीइंग मिस्टर नवारो, जो ट्रम्प के टैरिफ रिलेटेड एडवाइजर है, तो वो एवरी डे ही इज टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया कि कैसे रशिया से हम ले रहे हैं। मतलब खुद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सबको पता है। जो हमसे ज्यादा तो चाइना ला रहा है, बट वहां से तो हिम्मत हो नहीं रही है, बिकॉज डिपेंडेंसी उन पे बहुत ज्यादा है, हम पे उतनी डिपेंडेंसी नहीं है। दैट इज वन थिंग कि मतलब वी विल हैव टू इंक्रीज, कि हम पे जो डिपेंडेंसी है, या सो उस पे आई थिंक वी विल हैव टू वर्क अ लॉट। उस पे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा, जीएसटी रिफॉर्म्स और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने होंगे। वहां पे जो एक एडवांटेज चाइना के पास है या अदर इमर्जिंग मार्केट्स के पास है, तो वो उतना ज्यादा क्यों है, उसके रिलेटेड और ज्यादा कितने बेनिफिट्स हम दे सकते हैं, कितना और स्ट्रीमलाइन करेंगे। हायर टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, बट एट लोअर रेट पे, फिर वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, हर जगह पे। तो ये बहुत सारी चीजें, और अभी मतलब सिचुएशन ऐसी है कि करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द वर्स्ट पार्ट, कि जब तक वो सिचुएशन नहीं आती है वी डू नॉट एक्ट। सो आई थिंक इसमें बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी
जो है वो उसको कम करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उनके जो डेली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट मिस्टर नवारो के, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो स्पॉइलिंग द सेंटिमेंट इन द शॉर्टर ड्यूरेशन, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी एक रीजन है कि आज मार्केट पे मतलब टिपिकल यूएस टैरिफ कंसर्न्स और 27 तारीख से नेक्स्ट ट्रांच ऑफ योर टैरिफ्स विल स्टार्ट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। तो डेफिनेटली मतलब उसके मतलब वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो कुछ अट्रैक्टिव ही नहीं रहेगा। सो वो कंप्लीटली मतलब 50% ऑफ द यूएस एक्सपोर्ट विल बी कंप्लीटली इम्पैक्टेड। उससे क्या नंबर आएगा वी डोंट नो सही में। दैट्स वाई कि ओवरऑल इफेक्ट होने वाला है जीडीपी के ग्रोथ पे, अगर इसमें जल्दी सॉल्यूशन नहीं आता है तो। अब और एक रीजन जो है वो है कि जैक्सन होल की जो एनुअल गैदरिंग होती है, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर जेरोमी पॉवेल वहां पे अपना स्पीच देने वाले हैं और उस पर काफी ज्यादा नजर है। ऑलरेडी हमने देखा है जुलाई के जो उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स है या हाइलाइट्स है, तो उसमें वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। मतलब अभी इनसाइड फेडरल रिजर्व देयर आर ओपिनियंस कि नहीं रेट कट अब करना ही चाहिए। सो अगर रेट कट होगा नहीं होगा वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा क्या, सो दिस इज एन अनसर्टेनिटी। सो अगर रेट कट होगा सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर यूएस मार्केट्स ऑल्सो एंड इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें इंडिया भी आता है। सो वो रहेगा। बट अगर फिर से वही मतलब इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स चलता रहेगा कि जेरोमी पॉवेल इज अपोजिंग रेट कट्स बिकॉज मतलब उनके आर्गुमेंट टैरिफ के एंगल से सही है, बट एवरीबडी नोज दैट कि ही इज क्लियरली अपोजिस मिस्टर ट्रम्प्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इज नॉट एक्टिंग, ऐसा ये भी एनालिसिस सामने आया है। सो अब इस पे देखना पड़ेगा कि वहां फ्रिक्शन होता है क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, ये कब तक कंटिन्यू होता है, तो वो स्मूथनेस भी वहां पे आना ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के एंगल से इंपॉर्टेंट है। दो मतलब अगर मिस्टर पॉवेल मिस्टर ट्रम्प को इरिटेट करते हैं तो a lot of people will enjoy from India now. But let's see. I think देखते हैं मतलब क्या उनकी स्पीच कैसे रहती है। एक्चुअली सितंबर मंथ में है जो पॉलिसी नेक्स्ट एक्शन जो है। बट स्टिल आई थिंक हिज जो भी वर्ड्स वो यूज करने वाले हैं अपने स्पीच पे, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच। सो लेट्स सी। सो ये कुछ आज रीजंस थे कि मतलब थोड़ा मार्केट पे प्रेशर उसकी वजह से बना रहा। अगेन फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ला अगर आपको थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो, आपकी लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स नहीं है, निगेटिव रिटर्न्स है, टाइम करेक्शन भी हो चुका है, तो क्या मतलब टिपिकली बिकॉज वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स की मतलब समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। मतलब उनको पता है क्या आंसर आएंगे बट स्टिल ह्यूमन माइंड से तो उस पर कुछ हो नहीं सकता। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि 2008 से लेके अब तक बहुत सारे क्राइसिस हुए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूरो क्राइसिस, देन अगर इंडिया के इसमें हम देखेंगे तो यूपीए 2 पे पॉलिसी पैरालिसिस हमने देखा था, वो भी एक रीजन था स्लगिशनेस का। फिर यूफोरिया भी देखा हमने न्यू गवर्नमेंट का, उसके बाद फिर से कैसे सिचुएशन थोड़ी सी मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ किया, फिर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिसरप्शन, उसमें स्लगिशनेस, उसके बाद कोविड आया उसमें जिस तरीके का फॉल हुआ, कभी ना देखने वाली चीजें लॉकडाउन वगैरह वो भी हमने देखी। तो ये सारी चीजें देखिए आप, ये देखिए उस वक्त के सेंटिमेंट्स क्या थे, ये पॉसिबल आर्काइव्स में जाके वो आर्टिकल्स पढ़िए, निगेटिविटी किस लेवल तक जाती है। बट आई थिंक अल्टीमेटली थिंग्स grow. So that's how matlab aspiration is one thing on which the world is working, or it's the main force. I strongly feel that for the growth which we are seeing. तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि फॉलो योर फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का अप्रोच अपना रखिए। गोल्स को जो डिसीजन आप डिसाइड किया था अपने इन्वेस्टमेंट्स करना उसको फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज आती रहेगी बट इग्नोर करना हमें थोड़ा सीखना होगा उसको। अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ हो रहे हैं क्या, कुछ स्लो हो गए, कहीं स्लो होगा कहीं थोड़ा फास्ट होगा, बट आई थिंक मैनेजिंग बिहेवियर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारी वेबसाइट को विजिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इनिशियल एक फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान बनाना है तो वहाँ पे प्रीमियम प्लान इज अवेलेबल एट क्वाइट discounted rates,
एंड आई थिंक फ्रीडम प्रोमो कोड इज स्टिल एक्टिव, सो यू विल गेट 60% डिस्काउंट्स ऑन आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्टरनेट.in को विजिट करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।